हेलो साथियों, मैं बीएल लूना मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में बात करेंगे अनेकार्थी शब्द, यानी जो अनेकार्थी शब्द है उससे संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही एक आपको जरूरी सूचना बता दूं कि मैंने जो ये व्याकरण है उस व्याकरण के नोट्स तैयार किए हैं, जो मैं आपको मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब भी वो कुछ टॉपिक उसके रह गए हैं, जब भी वो पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको उसके नोट्स है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नियमित जुड़े रहिए। उनका कोई चार्ज नहीं होगा, वो नोट्स आपको निःशुल्क रहेंगे। अब बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द है। पीटीईटी 2021 की बात है, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में दे रखा स्नातक, बी में स्नातकोत्तर, सी में शोधार्थी और डी में पटवारी। तो बेमेल हमें देखना है, तो इसमें जो पटवारी है वो बेमेल है। स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधार्थी है वो आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसे मेरी 29 से खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। बीएसटीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी उसे मेरी 29 से जो खाली जगह उसमें क्या आएगा? एम में है चिड़, बी में ईर्ष्या, सी में संतोष और डी में तृष्णा। तो हमारे है दो नंबर क्वेश्चन है, उसे मेरी 29 से ईर्ष्या है, ये बी वाला ऑप्शन है वो राइट है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? स्टेनोग्राफर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए में दे रखा संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय। बी में दे रखा निराधार, शून्य, निचला, पोस्ट। सी में दे रखा नष्ट न होने वाला, ए और आ। डी में दे रखा धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन और कारण। तो 3 नंबर में हमारे जो ए नंबर ऑप्शन है ना, संख्या के अंक, नाटक के अंक और गोद और अध्याय, ये है वो राइट है। यानी अंक का मतलब है ये चारों होते हैं, तो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नंबर 4 देखिए। अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा 5 अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा ए में है पृथ्वी, बी में बड़ा, सी में भारी और डी में सरदे। तो गुरु से संबंध नहीं है, तो ये ए वाला है ना पृथ्वी, ये इससे संबंध नहीं है। बाकी गुरु का मतलब बड़ा होता है, भारी होता है और सरदेय होता है। 5 नंबर देखिए। इस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थी शब्द अर्थ का अर्थ बोधक नहीं है। फर्स्ट ग्रेड 3 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आगे हैं। ए में दे रखा अग्नि, इंद्र, बी में दे रखा कामदेव, घी, सी में दे रखा प्रकाश की किरण, स्फटिक और डी में दे रखा मदार और सूर्य। तो 5 नंबर में मेरे जो बी वाला ऑप्शन है कामदेव और घी, ये उसका राइट है। 6 नंबर देखिए। अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंध नहीं है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे 6 नंबर में ए में दे रखा अग्निशिखा, बी में दे रखा लो, सी में दे रखा जाला और डी में दे रखा लपट। तो ज्वाला का मतलब ये कह रहा संबंध नहीं है, तो इसमें जो सी वाला है जाला वो नहीं होता है। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है वो हमें देखना है। यानी द्विज का अर्थ जो नहीं है। ए में दे रखा चंद्रमा, बी में दांत, सी में पक्षी और डी में हाथ। तो द्विज का चंद्रमा, दांत और पक्षी होता है, बाकी हाथ है वो नहीं होता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द पंख से संबंध नहीं है? सेकेंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
देखिए ए में दे रखा कीचड़, बी में दलदल, सी में पंचक और डी में पाप। तो हमारे जो 8 नंबर है उस 8 नंबर में जो सी वाला ऑप्शन है वो नहीं है, यानी पंचक है वो इससे संबंध नहीं है। बाकी कीचड़, दलदल और पाप पंक का मतलब होता है। आगे देख 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है। सेकेंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में दे रखा आत्मा, बी में पक्षी विशेष, सी में सूर्य और डी में हिंसा। तो 9 नंबर में हमारे जो डी वाला ऑप्शन है हिंसा, ये इसका है। बाकी आत्मा, पक्षी विशेष और सूर्य है वो हंस का मतलब होता है। 10 नंबर देखिए, इनमें से अब्ज का अर्थ नहीं है, यानी देखिए ज्यादातर नहीं वाले क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। ये एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब्ज का जो नहीं है वो देखना है। एक का में कमल, बी में कपूर, सी में बादल और डी में शंख। तो ये जो सी वाला है ये इसमें नहीं है। बाकी कमल, कपूर और शंख मतलब होता है अब्ज का। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, खग से संबंधित शब्द नहीं है। एलडीसी 9/9/2018। ए में द्विज, बी में पक्षी, सी में विहग और डी में तारक। तो हमारे 11 नंबर है, उस 11 नंबर में ए वाला ऑप्शन है वो द्विज, खग से संबंधित शब्द नहीं है। तो ये द्विज है, ये नहीं है। बाकी पक्षी, विहग और तारक होता है। 12 नंबर देखिए, अनुमति शब्द का अनेकार्थी शब्द है। एलडीसी 19/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुमति में जो ए में है अनुज्ञा, बी में अवज्ञा, सी में अज्ञा, डी में प्रज्ञा। तो हमारे 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो ए वाला ऑप्शन है अनुज्ञा, अनुमति का मतलब अनुज्ञा होता है। तो ए इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। एलडीसी 12 अगस्त 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आगे हैं। ए में है कामदेव, बी में चौसर के पास से, सी में विष्णु और डी में संख्या। तो हमारे जो 13 नंबर है उस 13 नंबर में डी वाला ऑप्शन है संख्या, यह है इसका सही आंसर। 14 नंबर देखिए, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। सेकेंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है कमल, देवता, ब्राह्मण, बी में चंद्रमा, दांत, पक्षी, सी में पक्षी, पृथ्वी, सारंग, डी में ब्राह्मण, सूर्य और स्त्री। तो हमारा जो 14 नंबर है इसके अंदर बी वाला जो ऑप्शन है चंद्रमा, दांत और पक्षी, द्विज का मतलब ये होता है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन है, कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह है। एलडीसी हाईकोर्ट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए में दे रखा है क्री, क्रिया और विशेषण, बी में करना, किरण, हाथ, सी में खाकर, पीकर, दुष्कर, डी में दिवाकर, सुधारक, हिमकर। तो हमारे 15 नंबर में जो बी वाला ऑप्शन है करना, किरण और हाथ, ये वो राइट है। 16 नंबर देखिए, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। एलडीसी हाईकोर्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है पंख, बी में पखवाड़ा, सी में पखेरु और डी में पार्श्व। तो पक्ष का जो ये कह रहा है कि वाचक नहीं है, तो 16 नंबर में जो सी वाला है ना पखेरु, ये नहीं है। बाकी पंख, पखवाड़ा और पार्श्व होता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है। एलडीसी आरपीसी 2016। तो 17 में ए में दे रखा दशा, बी में दे रहा दुर्भिक्ष। तो हमारे जो 17 है उसमें बी वाला जो ऑप्शन है दुर्भिक्ष, ये है जो काल से संबंध नहीं है। बाकी दशा होता है और दो ऑप्शन आगे हैं देखो, कि मृत्यु और एक समय। तो काल का मतलब ये दोनों भी होते हैं। 18 नंबर देखिए, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। नगर निगम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहने का मतलब है जो अनेकार्थी शब्द है उनसे
परिभाषा पूछी आपको। ए में दे रखा अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्दों को, बी में जिन शब्दों के एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, सी में शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक को बताता है या अनेक को, डी में शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो। तो हमारे 18 नंबर में जो बी वाला ऑप्शन है, जिन शब्दों के एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ होते, क्योंकि अनेकार्थ का मतलब ही होता है अनेक धन अर्थ, अनेक धन अर्थ, यानी जिसके अनेक अर्थ निकलते हो उसे अनेकार्थी कहा जाता है। 19 नंबर देखिए, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, पटवार प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए में देर का पत्ता, चिट्ठी, पंख, बी में पंख, पन्ना, मोती, सी में पवित्र, पन्ना, सांप, डी में पत्ता, पानी, सूर्य। तो ये पूछा है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है, वो हमें छांटना है। तो 19 नंबर में ए वाला जो ऑप्शन है पत्ता, चिट्ठी और पंख, ये वाला राइट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? कल के अर्थ से संबंधित नहीं है, कनिष्ठ लेखाकार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें कल का मतलब पूछा जो संबंधित इससे नहीं है। तो ए में बीतता दिन, बी में बेचैनी, सी में मधुर ध्वनि और डी में यंत्र। तो 20 नंबर में जो बी वाला ऑप्शन है ना, वो इसमें इससे संबंध नहीं है। बाकी कल का मतलब बीतता दिन होता है, मधुर ध्वनि होती है और यंत्र होता है। 21 नंबर देखिए, अंक शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? देखो अंक शब्द है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। इनके जितने भी अनेकार्थी शब्द है वो आप रट लीजिए। अब जो नहीं है वो पूछा कनिष्ठ लेखाकार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। तो ए में दे रखा गोद, ए में दे रखा गोद, तो अंक का मतलब गोद होता है। ये हमारे को पूछा कि जो संबंध नहीं है वो आगे है इसके ऑप्शन। बी में दे रखा चिन्ह, सी में दाग और डी में भेंट। तो हमारे जो 21 में डी वाला ऑप्शन है ना भेंट, ये है वो इसका राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए, मत का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनाना, मानना, मीत और राय। तो मत का मतलब होता है राय, तो ये डी वाला ऑप्शन राइट है। 23 नंबर देखिए, कनक शब्द का अर्थ नहीं है, एपीओ 2015 में पूछा गया है। ए में धतूरा, बी में पलाश, सी में मृग और डी में सोना। तो हमारे 23 नंबर में जो सी वाला है ना मृग, ये इससे संबंध नहीं है। बाकी कनक का मतलब धतूरा, पलाश और सोना होता है। 24 नंबर है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? एलडीसी आरपीसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अंक और आ गया है। तो ए में दे रखा गोद, बी में चिन्ह, सी में भाग्य और डी में शब्द। तो 24 नंबर में जो डी वाला ऑप्शन है ना वो इससे संबंध नहीं है। बाकी अंक का मतलब गोद, चिन्ह और भाग्य होता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें नग शब्द के सही अर्थ कौन से है? जेएलओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में अंचल, चंद्रमा, बी में चाव, सूर्य, सी में नंगा, सूर्य। तो हमारे जो 25 नंबर है ना, उस 25 नंबर में जो ये तीन ऑप्शन है ए, बी और सी, ये इनके जो ये कह रहा है कि कौन सा सही अर्थ कौन सा है, यानी नग शब्द के सही अर्थ कौन से, तो ये ए, बी, सी तीनों ही नहीं है। इसका ऑप्शन जो डी वाला है वो है। तो आगे देखिए, डी में पहाड़ एक अदद। तो हमारे जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 26 नंबर देखिए, इनमें अज से संबंध शब्द नहीं है। सेकेंड ग्रेड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में कमल, बी में दशरथ के पिता का नाम, सी में ब्रह्मा और डी में बकरा। तो ये कह रहा है कि अज से संबंध नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन है कमल, ये कमल इससे संबंध नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, कनिष्ठ लेखाकार 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखिए,
ए में कपूर, बी में चंद्र, सी में शंख और डी में सूर्य। तो हमें पूछा है कि अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है वो देखना है। तो 27 नंबर में वह जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि अब्ज का मतलब कपूर, चंद्र और शंख होता है। 28 नंबर देखिए, अमृत का ये अर्थ नहीं है, स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो नहीं है वो छांटना। तो ए में जल, बी में दूध, सी में वस्त्र और डी में स्वर्ण। तो हमारे 28 में जो सी वाला ऑप्शन है वस्त्र, ये इनका अर्थ नहीं है। बाकी अमृत का जल, दूध और स्वर्ण होता है। आगे देख, क्वेश्चन नंबर 29 है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। एलडीसी आरपीसी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में चक्र, बी में धुरी, सी में पासा और डी में ब्रह्म। तो हमारे पूछा अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो ए वाले में ना चक्र, ये इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी धुरी, पासा और ब्रह्म इसका अर्थ होता है। तो हमारे इसके ए वाला ऑप्शन है वो राइट है। तो इसके ये जो अनेकार्थी शब्द थे उसके ये हमने जो 29 क्वेश्चन थे वो हमने इसके अंदर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।